कृष्ण मादिगन्ना ने और ये बीजेपी गवर्नमेंट 8 साल में एमआरपीएस का जो एससी वर्गीकरण जो एससी कैटेगराइजेशन जो है एबीसीडी कैटेगराइजेशन हमारे दलित लोगों के लिए 59 कास्ट है और बीसी में जो एबीसीडी है ए बी सी डी ई जो बीसी में है इसी तरीके से हमारा तेलंगाना आंध्रा कर्नाटक तमिलनाडु में भी और एससी कैटेगराइजेशन 59 कास्ट है और ये कास्ट के लिए 28 साल से मंदाकृष्ण मादिगन्ना ने और कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के टाइम से अभी तक और वो टाइम में मनमोहन सिंह सोनिया गांधी हमारी गवर्नमेंट आए तो हम एबीसीडी कैटेगराइजेशन करेंगे बोल के जब उससे पहले चंद्रबाबू नायडू जो सीएम थे वो टाइम में चंद्रबाबू नायडू भी हमको एबीसीडी कैटेगराइजेशन पार्लियामेंट में नहीं लगा के और राष्ट्रपति से हमको और एबीसीडी कैटेगराइजेशन के लिए 2000 में एबीसीडी और राष्ट्रपति के आर नारायण ने और राष्ट्रपति उन्होंने आमोद ये करे सो है इसलिए हमको 4 साल एबीसीडी ग्रुप एससी में एबीसीडी कैटेगराइजेशन जो हुआ ना एक ग्रुप रेल्ली मोची वाल्मीकि ये लोगों को है और बी ग्रुप एससी में मादिगा और मादिगा बैंडला और थोड़े ग्रुप को है सी ग्रुप माला और माला दासरी और थोड़े ग्रुप को है डी ग्रुप और आदि आंध्रा ये लोगों को सबके लिए 2000 से लेके 2004 तक इम्प्लीमेंट हुआ है सो है और एबीसीडी जब 70 साल से एससी में और 59 कास्ट को जस्ट एक माला कास्ट के लिए जा रहा है इसलिए अन्ना और वो कैटेगराइजेशन जो बीसी में है उसी तरीके से एससी कैटेगराइजेशन भी और शेड्यूल कास्ट में भी एससी कैटेगराइजेशन भी होना चाहिए बोल के जब तेलुगु देशम के टाइम में चंद्रबाबू नायडू करे थे 2000 में जनाब चंद्रबाबू नायडू सीएम रहने के टाइम में और वो 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको कैंसिल करके पार्लियामेंट में बिल लगाने के लिए जब डिसमिस करो सो है उसके लिए 2004 से लेके आज तक भी 28 साल से वयस के टाइम से अभी तक 12-15 साल से फाइट करो तो उसके ऊपर उषा मेरा कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी इधर तेलंगाना आंध्रा को भिजा के यहाँ कमीशन भिजाए तो उषा मेरा कमीशन भी बोले ये बीसी एबीसीडी जैसा है उसी तरीके से एससी एबीसीडी भी कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट का भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए बोल के उषा मेरा कमीशन उसके लिए और यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी उस और ममता जितने भी लोग हैं सबसे मिलके उनको पूरा लोगों को लेटर दिया सो है और प्रधानमंत्री नए से पहले यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आके झूठ बोल के हम हमारी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी भी हमारी गवर्नमेंट आए तो मैं प्रधानमंत्री बनो तो और उसके लिए हम कैटेगराइजेशन करते बोल 8 साल गुजर गए 8 साल के बाद भी हम हमेशा किशन रेड्डी को बोल रहे हैं लक्ष्मण को बोल रहे हैं और यहाँ जितने भी बीजेपी के लीडर अनुषा आए तो बोल रहे जितने भी लीडर आए उनको सबके लिए अपील कर रहे भाई हमारे एबीसीडी कैटेगराइजेशन करे तो तेलंगाना में 1 लाख जॉब आने वाले 1 लाख जॉब में हमको 12,000 जॉब हमारे दलित में मादिगा को आने चाहिए इसलिए उसके लिए 8 साल से फाइट करो तो आज अभी तक वो लोग नहीं करे या परसों जो प्राइमरी करे बीजेपी वाले प्राइमरी करे तो हमारे एमआरपीएस एमएसएफ हमारे विद्यार्थी लोग क्या करे और उनके सभा में जाके पूछने के लिए गए तो हमारे एमआरपीएस के लोगों के लिए और लोगों को बच्चों को पूरे बीजेपी लोग होना बोल के बहुत जुल्म करे मारे वो लोगों को इसलिए हम बीजेपी को हमेशा के लिए बरतरफ करते उनके लिए निरसना लगाए हर तेलंगाना आंध्रा कर्नाटक और हर मंडल पे हम धरना कर रहे हैं हम ये बारिश के दिनों में जो पार्लियामेंट है और जो ये बारिश के दिनों में जो पार्लियामेंट चल रहा है ये पार्लियामेंट में अगर बिल नहीं लगाएंगे अगले चुनाव में बीजेपी के दलित लोग और मादिगा जितने भी है 12 यहाँ पे 12% और पूरा आंध्रा तेलंगाना कर्नाटक में बीजेपी के लिए अगेंस्ट हम फाइट करके बीजेपी को नाकाम करने के लिए हम वो इलेक्शन में बताएंगे हमारे एबीसीडी कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट का एबीसीडी कैटेगराइजेशन अगर पार्लियामेंट में बिल अभी तो 8 साल हो गए और उन्होंने बनाते बोल के भी हमको विश्वास नहीं है अगर नहीं बनाएंगे तो हम दलित लोग पूरा बीजेपी को हम जो इलेक्शन में जो बताना हम बताएंगे बरोबर उनको हराने की कोशिश करेंगे। कितने देर से बैठे हुए तुम अभी धरने पे? अभी तो हम आज यहाँ पे आसिफ नगर में बैठे 20 तारीख अगले महीने 20 तारीख से
कंटिन्यू 12 तारीख तक आंध्रा हर मंडल पे कब से बैठे हुए आप? सुबह से बैठे? सुबह से बैठे हुए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ 12 तारीख तक बैठेंगे हम यहाँ पे, और विद्यार्थी बैठेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉइज़ बैठेंगे, MRPS लोग बैठेंगे, MSP लोग बैठेंगे, और हर ये डिमांड के लिए हम बरोबर बीजेपी गवर्नमेंट से अपील क्या है? TRS गवर्नमेंट वो भी पार्लियामेंट को भेजा इसो, हम उन्होंने भी बात कर रहे हैं, TRS गवर्नमेंट भी, हम TRS गवर्नमेंट की भी अपील कर रहे हैं कि जाके KCR को भी ये बोल रहे हैं कि जाके पार्लियामेंट में बात करो, मोदी से बात करो, और पार्लियामेंट में अगर बिल नहीं लगाए, अगर नहीं तो हम भी रोड पे आए, कांग्रेस पार्टी भी रोड पे आए, हर पार्टी भी रोड पे आने के लिए हमें अपील कर रहे हैं बीजेपी में अगेंस्ट के लिए। ये हम लोग MRPS बैठे हैं दलित के लिए, दलित भाइयों के लिए। तो ऑल इंडियंस जितने भी हैं हम लोग को वो करना चाहिए कि हेल्प करना चाहिए। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, रोड पर कभी लाइफ में नहीं आए, हम लोग हेल्प करने के लिए इधर आए हुए हैं। तो हर चीज़ के लिए आपके दलित जो है, दलित भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा उसके लिए आए हुए हैं। हमारा ये एक्शन है कि भाई हमारे को राइट्स दीजिए, हमारे जो है हिंदू मुस्लिम सबके लिए राइट्स बराबर इक्वल है ना, तो वो राइट्स दीजिए सबको। जैसा कि पेंशन है, स्कॉलरशिप है, हाँ, ऑल जैसा घर है, किसी का घर रोक दे रहे आप, हाँ, घर के लिए, हर इंडियंस के लिए, दलित भाई के लिए, दलित भाई के ऊपर जुल्म हो रहा, मार रहे पीट रहे, मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म हो रहा। तो हम ये जो है ना आपके जो है सर को बोलना चाहती हूँ, मैं मोदी सर को बोलना चाहती हूँ कि हमारी हेल्प करिए। जो इंडियंस हैं, जो परेशान मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है, सबके लिए दलित भाई है, तो उनके लिए पेंशन का करिए, घर का करिए, स्कॉलरशिप के लिए जो सैयद है, सैयद को पेंशन और स्कॉलरशिप नहीं है, जो आप क्या बोलते हैं उनको, जो नहीं है पेंशन के लिए पेंशन करिए, घर के लिए करिए। जो लोग बहुत सारी पब्लिक है जो बाहर फिर रहे, उनके लिए कुछ हेल्प करिए आप लोग। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, 12 तक बैठना है हम लोग को, भूखे प्यासे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग राइट्स के लिए बैठे हुए हैं, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल कास्ट के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग की आप भी हेल्प करिए। मेरा मोदी सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को एक्शन, हमारी चीज़ों बातों पे एक्शन लीजिए मोदी सर। हम लोग किसी को फाइटिंग करने वाले नहीं है, हम सबको इक्वल कर रहे हैं, हम इक्वल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परेशान है सब लोग कि किसी का पेंशन नहीं हुआ, किसी के घर नहीं मिले, किसी का जॉब नहीं मिल रहा, सब भूखे प्यासे हैं। और देखिए जो क्या बोलते हैं आप, जैसा मुस्लिम्स में बोलते हैं ना, सैयद ब्राह्मण्स लोगों को नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा, सैयदों को पेंशन नहीं मिल रहा, खान को पेंशन नहीं मिल रहा। सबको दीजिए भाई, गवर्नमेंट से मांग रहे हैं हम, किसी के घर से नहीं मांग रहे। हम सबको हक चाहिए, हम सबके हक के लिए बैठे। आप लोग दुआ करिए, हम सबके लिए बैठे, हक के लिए बैठे हुए, हक की जंग के लिए बैठे। हम MRPS ग्रुप जो है सबके लिए बोलते, हर किसी के लिए बोलते। तो हमारे को मोदी सर, आई रिक्वेस्ट यू मोदी सर प्लीज़ कि आप हमारी अपील को, आप हमको मीटिंग के लिए आप चांस नहीं दिए, आप जल्दी चले गए। तो मीटिंग के लिए मोदी सर प्लीज़, आई वांट टू मीट फॉर यू। मीटिंग करिए, हम लोग ग्रुप के मीटिंग करिए, और हम सबको जो परेशान हाल है, तो उनको जो एक्शन है, जिसका प्रॉब्लम है, घर चाहिए, जॉब चाहिए, लोन चाहिए, सबके लिए, हम सबके लिए कभी रोड पे बैठे, घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर हम रोड पे बैठे, भूखे प्यासे बैठे। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को समझिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट को समझेंगे। हम इंडियन, और आई एम मुस्लिम इंडियन, हाँ, मैं मुस्लिम लेडी हूँ, आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ कि आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। मंदिर कृष्ण, आप मीटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो आप मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, आप एग्री नहीं हो रहे। आप हैदराबाद आकर गए, लेकिन हम लोग से मीटिंग नहीं करे। पूरा हमारे टीम के लोग पूरे जेल में गए उस टाइम पे, पूरे लोग अरेस्ट हो गए हमारे। हम लोग पब्लिक की सेवा करने के लिए बैठे, हम लोग पब्लिक की सेवा करने के लिए बैठे। कितने दिन तक जारी रहेगा? 12 तक, मॉर्निंग 12 to 4। भूखे प्यासे आप लोग समझना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए। हम भूखे प्यासे बच्चों को लेकर बैठे, हमारी फीलिंग्स को समझिए कि हर इंसान की, हिंदू और मुस्लिम सबका, आप लोग सबके लिए हेल्प करिए भाई। ऐसा कास्ट फीलिंग्स मत रखिए। हमारे इंडिया में बहुत कास्ट फीलिंग हो गया, कास्ट फीलिंग मत रखिए। इंसान अल्लाह ताला पैदा करे, उसका इंसान है, इंसान की मदद करिए। ऐसा होता तो मैं मुस्लिम लेडी घर छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर नहीं आती थी ना। हाँ, हमारे इस्लाम में है, अल्लाह ताला फरमाए कि आप इंसान के ऊपर रहम करो, मैं आसमान वाला आपके ऊपर रहम करूँगा। आप हमारे ऊपर रहम करिए, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल पीपल्स के लिए, ऑल कास्ट के लिए रहम करिए। मेरे जो दलित भाई है उनके ऊपर जुल्म हो रहा, मैं एक्शन लेना चाहती हूँ, मैं एक्शन लूँगी दलित भाइयों के लिए।
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आप हर इंसान की मदद करिए। समझे, हमारे में ताकत है, हम बोल रहे, अल्लाह ताला हमको ताकत दी है, हम बोलेंगे बराबर। समझे आप। MRPS जिंदाबाद।